जय हिंद, जय भारत। आज बड़े अफसोस के साथ कि ये सरकार बार बार अपने एजेंडे में रखा था कि यदि मेरी सरकार आई तो इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। वो कितना बड़ा क्यों ना ताकतवर हो, कि कितना भी क्यों ना पहुंच वाला हो, कोई विभाग भी हो, उसमें गलत करने वाले अधिकारी के पकड़ा जाएगा। रिश्वतखोरी और कर्मचारियों को सताने वाला उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शक्तिकरण का, नारी शक्तिकरण का नारा दे रही सरकार कि नारी उत्पीड़न भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी बेटियों के साथ ज्यादती नहीं हो सकती है। तो आज हमको लग रहा है कहना और निभाना और उस पर ध्यान देना ये एकदम बेईमानी साबित हो रहा है। जो सरकार कतई गंभीर नहीं इस पे कभी दिखाई दी ये भ्रष्टाचार पर। तो ये प्रकरण एक नहीं अनेकों प्रकरण में मैं साक्ष्यों के साथ रखा, जिस पे विभाग तो एक अनोखा विभाग उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में है कि होमगार्ड के अधिकारी कुछ भी करें लेकिन इनका कोई बाल बांका नहीं हो सकता। तो ये लगता है देखते हुए कि कहीं ना कहीं सरकार के बैठे अधिकारियों को पूरा संरक्षण प्राप्त है और सरकार को बरगला के, सरकार को झूठे को बना के सही रास्ता दिखाना इन बैठे सरकार के अधिकारी पूरी तरीके से भ्रमित कर रखा है सरकार को। तो ये बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी लूट हमने तो और सरकार में तो देखने को नहीं मिला है। ये और सरकार कोई होती तो शायद इस पे बहुत बड़ा संज्ञान लिया जाता, लेकिन सब होते हुए साक्ष्यों के साथ, प्रमाण के साथ उस पे किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रही, कार्रवाई किसी तरीके से सरकार की तरफ से नहीं की जा रही और उस पे अमल नहीं किया जा रहा है। मैं ये कहूँगा जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। आने वाले नए नियुक्त हमारे होमगार्ड के माननीय मंत्री महोदय तक मैं पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं और बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। देखते हैं कि सब होने के बाद, दिखाने के बाद इस पे क्या अमल सरकार करती है या विभाग करता है, ये देखने वाली बात अब है। और हम इसको ये नहीं तो कम से कम पूरे देश, पूरे प्रदेश को दिखा देंगे कि इन होमगार्डों जवानों की सरकार और विभाग में बैठे अधिकारी सुनने वाले नहीं, सुनने वाला है तो वो कानून सुनने वाला है, वही हमको हक और अधिकार दिया है भी, और जो आदेश हुआ वो भी नहीं अभी पूरा किया गया। और तो हमें ऐसा लग रहा कि आज कोर्ट में, कानून में पर जा कर के कितने बड़े स्तर पर रेडें दाखिल हो रही हैं। ये तो शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए इस विभाग में बैठे अधिकारियों को। तो ये प्रकरण आया है मिर्जापुर से राजेश कुमार पाल। ये देखिए राजेश कुमार पाल जो 1/1/2018
में इन्होंने ड्यूटी किया है, जो आप लोग देख सकते हैं। इनको 12 इकट्ठा हैं एब्सेंट और एक नीचे है। इसका मास्टर रोल पूरा प्रमाणित करके और पूरा पैसा बांट लिया गया। ये देखिए, इनकी एब्सेंटे देख लीजिए। आप लोग अच्छी तरीके देखें, गिने और बताएं, समझिए। 13 एब्सेंट है। ये देखिए, पूरा मास्टर रोल प्रमाणित करके 625 रुपये का पूरा बना लिया गया। ये देखिए, पूरा प्रमाणित है इन अधिकारियों, जिम्मेदार अधिकारियों की। तो ये कितना बड़ा खेल हो रहा है, ये देखिए। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें पूरा पैसा एक राजेश कुमार पाल ही नहीं है। यदि सही तरीके जांच की जाए तो एक एक जिले में बहुत बहुत ऐसे जो आए 10 दिन और पूरा मास्टर रोल पूरे महीने का बना के उसमें बंदर बांट कर लिया जाता है। तो ये खेल देखिए। अब ये भी नहीं मैं जवानी बोल रहा हूँ, सारे साथियों के साथ बोल रहा हूँ। ये सब जो ये साइन हैं, ये एब्सेंटे हैं, ये एब्सेंट हैं, सब लगा हुआ है। मास्टर रोल प्रमाणित है, पैसा निकाला गया है। इसमें खेल ब्रजेश कुमार मिश्रा जिला कमांडेंट मिर्जापुर, बड़े बाबू राकेश कुमार पांडे और बीओ ज्ञानेंद्र सिंह, इन और कंपनी कमांडर जो वहां लगा था, इनके मध्य बीच में ये पूरा बना के और उसको पैसा उतना दे के बाकी शेष पैसा ले लिया जाता है। तो इस तरीके से एक मिला है। और यदि एक एक जिले में देखा जाए तो बहुत काफ़ी मात्रा में सरकार का धन ये टिंडी जैसे होती है, एक पक्षी या कीटाणु कहिए, जो एक पेड़ पर बैठ जाए पूरी, तो वो मिनट 5 नहीं लगेंगे, एक पत्ती नहीं मिलेगी। वही टिंडी इन होमगार्ड आवेतनिक और वैतनिक कमांडेंट से लेके इनको टिंडी समझिए। होमगार्ड को के धीरे धीरे दिमाग बन के खोखला किए दे रहे हैं सरकार का धन, सरकार का कोष। और वो पैसा ये जो बनाए हैं, ये एक एक जिले नहीं पूरे प्रदेश में अगर जांच कर ली जाए तो कितने करोड़ रुपए सरकार के धन को ये और खजाने को लूटे खाए जा रहे हैं। आज सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो रहा, तो वही है कि सरकार बड़ा अचंभित हम है कि सब प्रमाण होते हुए, साक्ष्य होते हुए, और इन होमगार्ड अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है। ये मैं जवाब चाहता हूं सरकार से और ये विभाग के अधिकारियों से। बैठे सरकार के अधिकारी, सरकार तक बैठे अधिकारी, वहां तक ये पंजीरी पहुंचती है तो वो सीधा सरकार के पास जाके जो उनको समझा देते और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मान लेते, हमारे माननीय मंत्री जी मान लेते हैं। और ये होमगार्ड गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। हमको तो लगता है कि सिर्फ बोलबाला पूंजीपतियों की ये सरकार है, पूंजीपतियों की ही सुनी जाती, गरीब की कहीं पर कोई सुनवाई ही नहीं। ये लाचार असहाय
जिनको ना हक और ना अधिकार कुछ भी नहीं दिया गया। इनको जानवर समझे जैसे एक उसमें पेड़ में बांध दिए जाते हैं, फिर उनके साथ कितनी भी जास्ती करो वो भाग नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, लाचार हैं, अपनी जबान भी नहीं खोल सकते हैं। तो ये इनके साथ अन्याय हो रहा। ये लगता है कि ये होमगार्ड विदेशी हैं, वो सलूक इनके साथ किया जा रहा है। तो ये बड़ा सोचने वाला। इतना तो अंग्रेज गरीबों के साथ अन्याय नहीं करते थे। वो देखते थे तो बड़े अधिकारी को पकड़ते थे कि बड़े को पकड़िए तो नीचे तक सब सही हो जाएगा, और छोटे को पकड़ने से सुधरने वाला नहीं। तो वो लोग बड़े को पकड़ते थे और बड़े को पाके बड़ा पनिशमेंट देते थे। फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि लाचार असहाय छोटे तबके लोगों को सता सके या लूट सके। कम से कम वो सरकार, अंग्रेजों की तो सरकार अच्छी थी इस सरकारों से। तो मैं कहना चाहता हूँ, और मेरी डीआईजी प्रयागराज श्रीमान संतोष सूचारी साहब से मेरी बात हुई है और मैं सारे साक्ष्य भेज दिया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुरंत जांच करवाता। जांच का इसमें क्या विषय रह गया? जब सब कुछ प्रमाण है तो सीधा सीधा इनके पर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी गोल गोल घुमाने का कार्य करने जा रहे हैं, जिससे हम सभी कोई संतुष्ट नहीं है, और सीधे इनके पर कार्रवाई, क्योंकि अब जांच का विषय नहीं। जब सब प्रमाण और सारे साक्ष्य हैं तो जांच किस बात की? अब तो ये तो बचाने का कार्य किया जा रहा। मैं श्रीमान डीआईजी प्रयागराज जी से निवेदन करता हूं, सीधा सीधा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए और एसोसिएशन को अवगत कराएं, वरना अब ये साक्ष्य हैं नहीं, आप नहीं करेंगे, मैं सरकार तक भेज करके, यदि नहीं तो मैं को न्यायालय की शरण में जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। और प्रदेश के जवानों से कहेंगे, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो अब अपने अन्याय को बर्दाश्त मत करिए। बीमारी को छिपाओगे तो बड़ी बीमारी तुम्हारे अंदर बन जाएगी। एक दिन प्राणघातक हमला वो बीमारी कर देगी, जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए बीमारी को मत छिपाइए और इनसे डर के अब मत जिए, घुट घुट के मत जिए, भूखे मत सुलाइए। और अपने बच्चों को, आपका धन लूटा जा रहा, आपके साथ अन्याय हो रहा, फिर भी आप अपनी जुबान नहीं खोलते हैं, तो आप उसके पूरी तरीके से अपने बच्चों का जो रुला रहे हैं आंसुओं से, वो समस्त जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। अधिकारी जो लूट रहा तो कम से कम एसोसिएशन को बताओ, ये साक्ष्य दे दीजिए, जैसे मेरे पास आया है, किसी ने दिया है, उसके अंदर जज्बा है, उसके अंदर तुम्हारा ये शोषण खत्म कराने का जज्बा है। हम लोगों के अंदर जज्बा है कि आपका लूट और घसोट शोषण खत्म करा दें, लेकिन आप लोग कम से कम हमारे साथ एसोसिएशन खड़े हों, अपनी आवाज़ को तो उठाएं, अपना हक अधिकार मांगने की कोशिश करें, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करें। नहीं तो ये तुम्हें जीना आफत कर, तुम्हें तो पेड़ बना लिया चने का, जितना खोटो उतना कल्ला। तो वही मैं बार बार कहा हूँ कि गरीब की थाली से जब तक ये होमगार्ड के बड़े छोटे से लेके बड़े अधिकारी उसकी थाली से भोजन नहीं ग्रहण कर लेते, तब तक इनकी आत्मा को संतुष्टि और शांति नहीं मिलती है। तो मेरा यही कहना है कि आने वाला, या तो सरकार बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है, अब गुस्सा फूटने वाला है होमगार्डों। अभी देखिए, हमारे जिला कमांडेंट अतुल कुमार जी मनमानी पर उतारा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहा है कि
जांच करके दीजिए। 2 साल के ऊपर लेट कर दिया है और बजट आने के बाद, शासनादेश जारी होने के बाद कि 30/9 तक सभी होमगार्ड जहां प्रतिष्ठान 112 सुरक्षा व्यवस्था जहां जहां ड्यूटी किए, इनका तत्काल 30/9 तक इनके खातों में पैसा पहुंच जाए। लेकिन नहीं, वो अपने अकाउंट में डायरेक्ट अपना ब्याज बढ़ा रहे हैं और होमगार्ड को भूखे सुला रहे हैं। आज जुलाई से आश्वासन देते देते अपने चाहतों को एक किस्त दे दिए और उसमें से जिनके पर इनकी निगाह थी, जैसे हम होमगार्डों की आवाज़ उठा रहा हूं और लोग हमको साहस दे रहे हैं या चंदे से हमारी मदद कर रहे हैं कोर्ट तक, तो उनको भी जानबूझकर एरियर रोका गया, इसलिए कि आपका खाता चालू था या नहीं। तो पहले तो आदेश जारी कर देना चाहिए था, जिसका चालू वो दर्ज करा जाए, जिसका चालू खाता नहीं है वो अपना खुलवा के और होमगार्ड कार्यालय में दर्ज करा दे आके। अब जब दे दिए अपने चाहे तो उसके बाद फिर दूसरी किस्त में देखने वाली, सोचने वाली और बड़ा विषय जांच का है, जो मुकेश द्विवेदी एकलौता जो हेडक्वार्टर से लेके और होमगार्ड कार्यालय जिला कमांडेंट तक, ये दलाली का काम उनका काम कहने पर करता, उसके खाते में दूसरी किस्त भी चुपके से डाल दी गई। मैं पूछना चाहता हूं जिला कमांडेंट अतुल कुमार जी से और मंडली कमांडेंट श्रीमान घनश्याम चतुर्वेदी जी से कि ये ऐसा क्यों किया गया, इसका मैं जवाब चाहता हूं। और हम तो तैयारी कोर्ट की कर चुके हैं, ये लेट इंटरेस्ट तक तुमको देना होगा। ये कानून का तुमने मजाक बनाया है तो कानून तुम्हें सिखा देगा, कानून तोड़ने का कितना बड़ा खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। इसमें जो अब हमारा अब इनसे बिल्कुल इनसे आशा टूट गई है। ये आश्वासन देते देते होमगार्ड परेशान हो चुका है। एसोसिएशन से मीडिया के सामने भी कहा जुलाई से अब दे देंगे, अब 10 तारीख डाल देंगे, 5 तारीख, लेकिन नहीं ऐसा हो रहा। ये ऐसे सुनने वाले नहीं, जब तक कानून का कोड़ा इनके पर नहीं चलेगा तब तक ये समझने वाले नहीं है। अब वो तैयारी हमने कर लिया, आज एमरजेंसी रीड में डालने जा रहा हूँ और इनसे लेट इंटरेस्ट तक ले लूँगा और जो इन्होंने लेट किया है इनको पनिशमेंट भी दिलाएंगे हम लोग। ऐसे नहीं, अब बर्दाश्त के बाहर है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया झूठ का और हमारे खाली शासनादेश जारी कर देते हैं श्रीमान प्रमुख सचिव, लेकिन उस पर गलत कर रहे हैं, उनके पर एक्शन कोई नहीं अधिकारियों पर लिया जा रहा, खाली अपनी बचाने के लिए और सरकार के अच्छे बनने के लिए बार बार वो शासनादेश जारी कर देते हैं कि हम सरकार के बड़े अच्छे बने रहें और प्रमोशन बनता रहे, हमारा बढ़ता रहे, हम सरकार की निगाहों में बड़े अच्छे दिखाई दें। तो ये चलेगा नहीं, ये बर्दाश्त होमगार्ड नहीं करेगा और होमगार्ड एसोसिएशन तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका जितना पुरजोर हम विरोध करते हैं और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। जिसके ऊपर मुकेश द्विवेदी बड़ा आरोप, जाली मार्कशीट लगा के नौकरी कराई जा रही, जो बेसिक शिक्षा प्रमाणित करके दे दिया, इनको तत्काल सरकार तक बैठे अधिकारियों को तक दिया, इसको तुरंत नोटिस देने चाहिए, ये रोक देना चाहिए था। ये बहुत शर्मनाक है। तो खुला है वो दलाली कर रहा, तो हेडक्वार्टर के अधिकारी और सरकार तक बैठे उसके ऊपर पीठ पे हाथ है, आशीर्वाद है, हड्डी डाल लड़ाया जा रहा और पूरा फायदा ये वैतनिक स्टाफ, अवैतनिक प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर पूरा फायदा उठा रहे हैं। सिर्फ ये बीमारी है, एक कैंसर रूपी बीमारी है मुकेश द्विवेदी तथाकथित जो प्रदेश अध्यक्ष बनता है, कहीं से नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसको हम सब मिलके इस
का ऑपरेशन करना, इसका इलाज करके इसको इस बीमारी को खात्मा करना है। लेकिन मुकेश द्विवेदी और बैठे बड़े अधिकारी होमगार्ड के ऐसे मानने वाले नहीं हैं। अब वो समय आ गया है, बहुत जल्द इसका अब ऑपरेशन किया जाएगा और इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाएगा। हम इसकी तैयारी में हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बाड़ी पर विराम देता हूँ। जल्द 2 दिन के अंदर अगर एरिया नहीं पूरा आ जाता, मेरा भी रोका गया नहीं, तो मैं दाखिल करने जा रहा हूँ एजेंसी तत्काल वाली रीट दाखिल करने जा रहा हूँ। सभी प्रदेश के जवान इस पे हमें रिप्लाई दें। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।